हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ तान्या, लाइव विद तान्या की वीडियोस में आपका स्वागत है। चलिए बनाते हैं सुबह का फटाफट से ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा सुबह लेट हो गया था। अनाया सुबह बहुत परेशान कर रही थी, तो इसलिए मैंने कहा क्या बनाऊँ फटाफट। तो मैंने इनके लिए बना दिया है हलवा। रवे का बना रही हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने घी में पहले इसको अच्छे से भूंज कर और फिर इसमें आप पानी ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप शक्कर डाल दीजिए और कुछ जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो वो डाल दीजिए। समझ में नहीं आता आजकल सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाओ। डेली डेली तो कुछ संपल्ले ही नहीं पड़ता। तो मैं तो सच में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने झटपट से लाओ हलवा और पूड़ी बना देते हैं। इनको भी ऑफिस के लिए हो रहा था लेट, और इनको दोपहर में कुछ खाना था नहीं। कह रहे थे बाहर आज पार्टी है, तो मैं वही कुछ खा लूँगा। मैंने कहा कुछ नाश्ता तो कर ही लोगे। तो फटाफट मैंने बनाया हलवा, तो कि इनको पसंद है रवे का हलवा, और किसी का इतना प्यार से नहीं, अच्छे से नहीं खाते हैं, रवे का खा लेते हैं। तो मैंने फटाफट से बनाया हलवा। डुग्गू भी खा लेगा, और अनाया को भी इस समय थोड़ा सा हलवा वगैरह दे दो तो अच्छा लगता है। तो मैं देसी घी में बना रही हूँ। इसको अच्छे से भून लीजिए, और ज़्यादा मत भूनिएगा, वरना वैसे भी ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है, मतलब थोड़ा। मैं बना फटाफट काम करना रहता है। सुबह कितनी ज़्यादा जल्दी रहती है ना, ये भी काम वो भी काम, कब 12 बज जाता है आजकल पता ही नहीं। तो मैं बूड़ी में ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी आटे में, अजवाइन, नमक। और मैं घर में ही बनाती हूँ कचौड़ी मसाला। ये मैंने घर में ही बनाया था। इसकी रेसिपी, इसका मसाले का भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं घर में कचौड़ी मसाला कैसे बनाती हूँ। ये भी मैंने किसी से सीखा था, तो उन्होंने मुझे बताया था। और ये नमक डाल के एक अच्छा सा आटा लगा लीजिए। नॉर्मल, मतलब कोई बथुआ वथुआ कुछ नहीं डालना है, बस नॉर्मल पराठा। इनको मतलब पूड़ी बनाऊंगी, पराठे भी नहीं बनाऊंगी। पराठे में थोड़ा टाइम लगता है, पूड़ियाँ जल्दी बन जाती हैं। तो ये नॉर्मल पानी है, इससे बना लेंगे अच्छा सा डो। और मोहन वगैरह भी मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस नॉर्मल ऐसे ही लगाऊंगी। और अच्छी बनती है पूड़ी, बहुत अच्छी बनी हुई थी, क्रिस्पी थी, काफ़ी देर तक सॉफ्ट भी थी। तो ये देखिए मेरा डो बन के रेडी है। अच्छे से इसको मल लीजिए। चलिए बनाते हैं पूड़ी। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी पूड़ी बन के रेडी है। मैं आपको एक नहीं, बहुत सारी पूड़ियाँ बना के दिखाऊंगी। सारी पूड़ियाँ बहुत अच्छे से मतलब फूलती हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी फूल रही है ना पूड़ी। मैंने कोई इसमें मोहन वोहन कुछ नहीं लगाया, बस आटे को ही अच्छे से सानना है आपको। और बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनी थी पूड़ी, और काफ़ी देर तक सॉफ्ट भी थी। क्योंकि आज मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है, तो मैंने कहा फटाफट आज काम करती हूँ, क्योंकि कब दोपहर हो जाएगी। मौसम इतना गड़बड़ है कि कुछ कहने को नहीं। ये देखिए, मैं आपको कई सारी पूड़ी निकाल कर दिखाती हूँ। सारी पूड़ी बहुत अच्छे से फूली थी, और बढ़िया से क्रिस्पी भी हुई हैं। ये देखिए सारी लाल लाल पूड़ियाँ, सारी पूड़ी अच्छे से फूल रही है। एक या दो नहीं, ऐसा है। और बगल में मैंने साइड में पानी लगा रखा है गर्म होने को, क्योंकि इन्हें नहाना भी था। क्योंकि इस समय नहाए की वजह से हीटर वगैरह में कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। डर लगता है ना, घर में छोटी है, हम लोग इधर काम में व्यस्त हैं, उसने कहीं गलती से छू लिया है। तो मैं ज़्यादातर अभी इस टाइम पानी जो भी मुझे गर्म करना होता है मैं गैस में ही गर्म करती हूँ। इसलिए तो और मुझे टाइम नहीं मिलता है, मतलब सुबह बहुत जल्दी जल्दी करना रहता है, क्योंकि इधर वाला जो मेरा बर्नर है वो थोड़ा बहुत धीमे चलता है। तो एक ही से ही सारा काम मेरा हो रहा है। तो इनका सुबह का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, इधर पानी, चाय। सुबह बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे इतना डर लगता है कभी कभी कि इतना जल्दी जल्दी मैं सारे काम निपटाती हूँ, कहीं मैं ना जल ना जाऊँ। किचन में स्पेस भी बहुत कम है, अनाया भी बीच बीच में आ जाती है, तो मुझे बहुत टेंशन होती है। ये देखिए कि मेरी कितनी सारी पूड़ियाँ मेरी बन गई है। देखिए एक या दो नहीं, कितनी सारी मैंने पूड़ी निकाली है। और ये है बटर पेपर, इसमें मैं इनको देती हूँ रोटी या पराठे पूड़ी, तो इसमें काफ़ी देर तक सॉफ्ट भी रहता है। और वो सिल्वर पेपर वगैरह होता है ना, वो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। ये बटर पेपर काफ़ी अच्छा भी होता है, और इसमें ना नरम भी रहती है पूड़ी, और गीली नहीं होती। सबसे अच्छी बात तो ये है, सॉफ्ट बनी रहेंगी, चाहे रोटी दो या पराठे दो या पूड़ियाँ दो, काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहती है। तो आज मैंने अपने हस्बैंड की पसंद का ब्रेकफास्ट उनको दे दिया है, हलवा और पूड़ी। और अच्छे भी बने थे, तो उन्होंने पूड़ी वगैरह वैसे वो कम ही खाते हैं, एक दो या तीन ही खाते हैं। बट आज मैंने उनको 4 दिए थे, चारों ही उन्होंने अच्छे से खा लिए। टिफ़िन पूरा खाली आया था। इनका टिफ़िन मैं पैक करूँगी और एक सेब काट के दे दूँगी,
तो हो जाएगा। अब मैं जा रही घर का काम करूँगी फटाफट, क्योंकि टाइम बिल्कुल है नहीं, बज गए हैं 11। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, बाथरूम वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि बाथरूम जब साफ़ रहता है ना तभी कुछ और भी काम करने का मन करता है, फिर कपड़े वगैरह भी भिगो दो। तो ये मैंने बढ़िया से बाथरूम साफ़ किया है। उसके बाद मैं बालकनी अपनी धुलूँगी और पीछे की गैरेज, क्योंकि वो पानी इस समय इतना ज़्यादा पीछे भर जा रहा है कि मैं 2 से 3 बार मुझे वही साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने कहा लाओ, बाथरूम के भी छुट्टे वट्टे जाएंगे उसमें, तो सबसे पहले बाथरूम ही इसको साफ़ करती हूँ। और ये बाथरूम पता नहीं कैसा है, इसको कितना भी साफ़ करो ना, इस साइड का हिस्सा पूरा काला ही रहता है, जबकि हफ्ते में 2 बार मैं इसमें तेज़ाब डाल के पानी साफ़ करती हूँ तब भी। तो मैंने कर दिया है बढ़िया से। और बच्चों को मैंने भेज दिया छत पे। मैंने कहा आप लोग सब छत पे जाओ, फटाफट मैं घर का काम निपटाती हूँ। तो वाइपर करके फ़ैन चालू कर देती हूँ और अच्छे से पोछा मार दीजिए ना, तो सूख जाता है। हल्की हल्की सी, मतलब धूप नहीं है पर थोड़ी सी गर्माहट है बाहर। और काम तो आपको ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना पानी के, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो घर की साफ़ सफाई हो, चाहे वो खाना हो या वो बर्तन हो, सभी करना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब तक हम लोग बैठते हैं तब तक लगती है ठंड, एक बार आप काम वगैरह शुरू कर दो तो ठंड उतनी देर तक के लिए महसूस नहीं होती है। और मैं जब काम करती हूँ ना, पैरों में ना मोजे ना चप्पल में कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे पसंद नहीं है। को मैंने साफ़ कर लिया, मैंने कहा आप लगा लेती उधर मैं झाड़ू घर में, क्योंकि उधर पूरा पानी भरा था तो उसको भी साफ़ करना ज़रूरी था। कचरा सब लेकर जाती तो पूरा भर जाता, तो इसलिए मैंने इधर लगाया पहले। आप बच्चे भी हैं, छत पे नहीं है तो आराम से झाड़ू पोछा हो भी जाएगा। तो मैं बढ़िया से लगा लूँगी झाड़ू। एक बार मैं सुबह झाड़ू लगा चुकी हूँ, ये दोबारा लगा रही हूँ। डुगू इतना ज़्यादा घर में है ना, छुट्टियाँ चल रही हैं, इतना कचरा करके रखता है, उसकी ड्राइंग ही नहीं ख़त्म होती है। जितनी बार ड्राइंग बनाएगा उतनी बार वो पेपर फाड़ के फेंक देता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। और अनाया तो है ही है फैलाने के लिए। तो कितना भी घर को साफ़ रखो, ये लोग बच्चों की वजह से घर साफ़ रहता ही नहीं है। तो मुझे दोबारा से लगानी पड़ रही है झाड़ू। तो कालीन वगैरह सब हटा के अच्छे से झाड़ू लगा देंगे। और ये रूम मेरा बहुत कम ही गंदा होता है, बट आज दूसरी बार भी झाड़ू लगाया तो ये कचरे निकले मुझे, क्योंकि आर्यन है तो बहुत फैलाता है वो, उसी के सारे पेपर वगैरह हैं, फाड़ फूड़ के रख देता है बहुत। मुझे इससे में इतना परेशान कर रहे हैं बच्चे ना। स्कूल चले जाते हैं तो ज़्यादा शांति रहती है, ये तो हम मम्मियों को पता होगा। बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाती है ना तो कितना सर में दर्द करते हैं। कहते हैं ना बच्चे बड़े हो जाएंगे तो नहीं करते, बट मुझे लगता है बड़े हों या छोटे हों, बच्चों की शैतानियाँ कभी कम होती ही नहीं है। तो झाड़ू वाड़ू मेरा हो गया है, मैंने कहा अब करते हैं फटाफट किचन को साफ़। तो मैंने नाश्ता ही बनाया था, खाना भी नहीं बनाया है, क्योंकि इन्हीं सबको करते करते 12 बज जाता है। तो मुझे हो इस टाइम बज रहा है 12। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद लास्ट में मैं किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि किचन साफ़ करने के बाद मेरा काम सिर्फ होता है कपड़े धोना और सीधा नहाना। ये मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, तो मैंने कहा फटाफट किचन भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि उधर मेरा पानी भी गर्म हो गया है। तो मैं पहले किचन साफ़ करने के बाद मैं सीधा नहाने का काम करती हूँ। एक बाई मतलब स्टेप बाय स्टेप काम कर लूँ ना तो फटाफट हो भी जाता है। तब तक मैं आ गई थी दूध वाली, क्योंकि मैं इसमें भगोने में मतलब पानी गर्म करती हूँ। तो पहले पानी वानी मैंने गर्म करके अपना बना लिया फटाफट। मैंने कहा किचन साफ़ कर लेंगे, दूध भी इधर हो जाएगा, क्योंकि दूध को देखना पड़ता है, अगर ज़रा सा भी चूक करो ना तो दूध तुरंत निकल जाता है। तो जब तक मैं अपने बर्तन वगैरह धोती हूँ तब तक मेरा दूध अच्छे से उबल जाता है। तो ये मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। सुबह कितने भी बर्तन मैं धोती रहती हूँ, जबकि नाश्ता मेरा बनता रहता है, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम पे देखो इतने सारे बर्तन निकले ही आते हैं। तो मैंने कहा लो पहले फटाफट बर्तन धो लेते हैं। तो कुछ कांच के बर्तन हैं उनको मैं पहले, जैसे कप वगैरह है उसको पहले ही धो लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने धोती हूँ बाकी के बर्तन, क्योंकि मेरा सिंक भी बहुत छोटा है और कांच के बर्तन सब एक साथ रख दो ना तो वो टूट जाते हैं। और ज़्यादातर ग्लास कप वगैरह में क्या होता है ना, उसकी डंडी ही टूटती है। तो मैं फटाफट करके बर्तन साफ़ कर रही हूँ, कि पहले कांच के जितने भी कप वगैरह सब धो के एक साइड में कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो नीचे के बर्तन रहते हैं उनको पहले मैं धो के ऊपर रखती हूँ, फिर नीचे पूरा सिंक साफ़ करती हूँ। उसके बाद सारे बर्तन मान के सिंक में रखती हूँ। उसके बाद मैं सारे बर्तन अपने धो के टोकरी में रखती हूँ। तो इस तरह से कर पाती हूँ, तभी मेरा हो पाता है, क्योंकि सिंक भी बहुत छोटा है, किचन भी बहुत छोटी है
और इसमें मैं पानी वगैरह का काम मतलब बहुत संभाल के करती हूँ ताकि मेरी किचन गीली ना हो, क्योंकि नीचे का पूरा अगर गीला हो जाता है ना तो सूखने में बहुत टाइम लगता है। और अनाया है वो कभी भी आ जाती हैं, और कमरा और मेरा किचन दोनों ही अटैच है, तो ये चीज़ बहुत संभाल के काम करना पड़ता है। और मेरी किचन में तो एक के अलावा 2 लोग काम ही नहीं करते थे, कभी 2 लोग एक साथ काम करते भी ना तो आपस में भिड़ने लगते, इतनी छोटी किचन है। मुझे तो आदत हो गई, इतने सारे टाइम से कर रही हूँ। तो ये सारे काम है, अभी देखिए इसको पूरा धोऊंगी, धो के इसके सारे बर्तन मैं उठा के ऊपर रखती हूँ। उसके बाद में अपने बर्तन, ये मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं, टोकरी में भी रख दिया है बढ़िया से। और जब तक इसका पूरा पानी निकलेगा, मुझे बर्तन धोना इतना बड़ा काम नहीं लगता जितना बड़ा काम मुझे लगता है बर्तन लगाना, वो मुझे बहुत बड़ा काम लगता है। तो जब इसका पूरा पानी निकल जाता है तब मैं अच्छे से पोंछ कर फिर मैं बर्तन लगाती हूँ, तब मुझे ज़्यादा झंझट भी नहीं लगता है, पानी वगैरह भी पूरा निकला होता है और थोड़ा ही बहुत ही पोंछना होता है। तो इस टाइम तो इस समय मेरे किचन के कपड़े इतने गीले हो रहे हैं कि थोड़ा सा भी मतलब होता है ना नमी सा, गर्मियों में क्या होता है गीला भी हो रहा है तो वो थोड़ी देर डाल दो सूख जाता है। 2-3 मैंने पोछा बना रखा है किचन का पोंछने के लिए, 2-3 मेरे पास हाथ पोंछने के लिए हैं, सूख एक भी नहीं रहे क्योंकि 3-4 दिन से ऐसा हो रखा है कि बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। तो मैं वाइपर भी रखती हूँ, आप लोग भी अपने किचन में एक वाइपर रखा करिए, उससे ये होता है ना किचन बहुत जल्दी सूख जाती है। वाइपर कर दो, उसके बाद एक बार हल्के से पोछे से साफ पोंछ दो तो मेरा किचन अच्छे से सूख जाता है। तो इधर मैंने कर ली है पूरी अपनी किचन को भी साफ़। और मैं करूँगी थोड़ा सा फेस के लिए, मैंने सोचा लाओ आज बनाती हूँ। डेली तो मैं बेसन का ही लगाती हूँ, तो अभी मैं बेसन नहीं लगा रही हूँ फेस पर। इस टाइम मैंने कच्चा दूध, शहद और कॉफ़ी का पैक बनाया है, इसको बनाकर अच्छे से बना लीजिए और फेस पे लगा लीजिए। जब तक आप कपड़े वगैरह धो लेंगे तब तक ये 10-15 मिनट में सूख जाता है। तो मैं ये सब काम तभी करती हूँ जब मुझे कपड़े वगैरह धोने होते हैं, और फटाक से फिर नहा लेती हूँ। तो अच्छे से इसको फेंट लीजिए, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा पैक है ये फेस वॉश। इसको अच्छे से फेंट लीजिए और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा फेस पैक बन के रेडी है। चलिए इसको फेस पे लगाते हैं। अब हम जाएंगे फटाफट नहाएंगे, नहा के मिलते हैं आपको छत पर। तो मैं ये जा रही हूँ छत पे। ये देखिए ये मेरे 2 से 3 दिन के कपड़े जो बिल्कुल भी नहीं सूखे, बस इसका पानी ही निकला है। इतने सारे अनाया के मोजे, कम से कम 12-13 जोड़ी मैं इस बार अनाया के लिए मैंने मोजे लिए हैं। पैजामियाँ हैं 20-25 इसके पास। और ये आज मैंने जो धुले हैं कपड़े वो वाले हैं। बिल्कुल भी धूप नहीं हो रही है, 4 से 5 दिन हो रहा है। और मैं देखिए कैसा मौसम है, अजीब सा ही है। मुझे इस तरह की सर्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि धूप भी नहीं होती। तो ये देखिए बस हल्का हल्का सा, वैसा नहीं, हल्की गर्माहट हो जाती है दोपहर में। इस टाइम ये बज रहा है 1 से 1:30 के बीच का टाइम है। अनाया भी अंदर बहुत ऊब जाती है, उसको थोड़ा सा भी देखिए मन टाइम मिलता है मेरे को तो उसको भी अपने साथ ऊपर ले आती हूँ। नीचे जाएंगे, रात के खाने की तैयारी करनी है। तो ये देखिए शाम हो गई है, शाम को मैं बना रही हूँ अंडा कढ़ी। तो बस कुछ समझ में नहीं आया था, मैं चलो अंडा कढ़ी बनाते हैं। तो चलिए हम सब तो खाते हैं फ्रेंड्स। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय।